अगर आप 300 सीसी के ऊपर की बाइक लेने की सोच रहे हैं तो शायद वो टाइम अभी है, लेकिन मेरे दोस्त ने अभी ये रिसेंटली ये बाइक परचेज़ करी है। ये है अप्रीलिया की टोआनो 457। सबको पता है कि जीएसटी जो है वो इम्पोज होने वाला है 22 सितंबर से। वो जीएसटी है कि बाइक के लिए मैं बता रहा हूँ कि 300 सीसी के ऊपर की अगर आप बाइक लेते हैं तो उसमें 40% जो है वो टैक्स लगेगा जीएसटी का, जिससे पहले इसमें 28% का टैक्स लगता था प्लस 3% सेस का, और अभी जो है वो 9% एक्स्ट्रा लगेगा 22 तारीख से। तो ये दोस्त ने ये टैक्स से पहले ये बाइक ले ली है। तो मैं इसमें बताने वाला हूँ कि उसने क्या क्या उसका ऑन रोड प्राइस रहा है और कितना इंश्योरेंस, आरटीओ, एक्स शोरूम प्राइस, तो ऑन रोड कितनी टोटल की पड़ी है। और अगर आप ये 22 तारीख के बाद लेते हैं कोई भी बाइक 350 सीसी के ऊपर की बाइक लेते हैं तो उसमें आपको कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, वो सारी डिटेल्स मैं वीडियो के आगे बताता हूँ। फ़िलहाल हम चेक करते हैं ये बाइक को। ये इसकी की है। मैं काफ़ी डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये बाइक मैं ओनरशिप रिव्यू की बना रहा हूँ कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये कितने की पड़ी है और जितना भी ये जीएसटी का ये चल रहा है उसके ऊपर है। तो देखने में काफ़ी बोल्ड है। एग्जैक्टली मैं बताऊँ तो जितनी भी 400 सीसी की सेगमेंट की बाइक होती हैं उनमें से ये काफ़ी अलग लग रही है। एक जो होता ना है कि सुपर बाइक तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ट्विन सिलेंडर है तो सुपर बाइक वाली फील जो आ रही है ये है इटालियन कंपनी। और ये जो कलर है ये ग्रे वाइट का, इसमें एक और कलर आता है रेड एंड ब्लैक का। ये कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब आप देख ही सकते हैं, वीडियो में आपको देख के पता लग रहा होगा कि काफ़ी बोल्ड लुक है। दिखने में लग रहा है कि हाँ सुपर बाइक लग रही है, लेकिन ये सुपर बाइक नहीं है। इसमें सिर्फ ट्विन सिलेंडर है। तो चलाने में ऑब्वियसली पिकअप अच्छा है, बहुत फास्ट है, पावरफुल बाइक है। और लेकिन जो इसके सस्पेंशन है वो इतने अच्छे नहीं है। मतलब मुझे छोटे छोटे धचके जो आ रहे हैं वो पता लग रहे हैं, मतलब कि काफ़ी स्टिफ हैं। बाकी चलाने में और अगर आप फ़िल्टरिंग करते हैं ट्रैफिक में तो उसमें कुछ इशू नहीं आएगा। राइडिंग पोस्चर भी अच्छा आ रहा है। हैंडल बार थोड़ा टिल्ट है, मतलब थोड़ा लीन होना पड़ता है आपको। पैर भी मेरे अच्छे खासे आ रहे हैं पूरी तरह से। ये यहाँ पे आपको इधर की से ग्रिप मिल जाती है, तो लॉन्ग राइड अगर आप करते हैं उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ट्रैफिक में चलाते हैं उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप जब गर्मियों में चलाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी क्योंकि इसका इंजन है हीट करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली पावरफुल बाइक है, इटालियन बाइक है, ये दिक्कत आ सकती है आपको। अभी मैं न्यूटन करने की ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसमें नेविगेशन का आ रहा है और यहाँ पे फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं आप। म्यूज़िक सिस्टम है और ये आपका डिजिटल मीटर आ गया। यहाँ पर आरपीएम प्लस स्पीड का ये सारी डिटेल्स आ गई हैं। ये मैं ये वाला बटन दबा दबा के चेंज कर रहा हूँ। ये वाला बटन है मोड के लिए। अभी स्पोर्ट्स मोड पे अभी इको मोड आ गया है, रेन मोड, काफ़ी अच्छी सारी चीज़ें हैं इसमें। और इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी है। और बाकी सिर्फ एक जो चीज़ थी वो थी सस्पेंशन का, काफ़ी स्टिफ हैं अभी, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो ये बाइक चलाने में काफ़ी मज़ेदार है ट्रैफिक में। बस वही है, जब आप गर्मियों में चलाएंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि इसका इंजन हीट करेगा। ऑब्वियसली इतना बड़ा इंजन है, ट्विन सिलेंडर है और 400 सीसी के आसपास है, तो वो प्रॉब्लम आएगी। तो अब हम बात करते हैं ओनर से ही कि इसका बाइंग एक्सपीरियंस कैसा रहा। कि ये बाइक अभी जो 28% के जीएसटी टैक्स में ली है उसमें एक्स शोरूम प्राइस क्या है, ऑन रोड कितना पड़ा है, इंश्योरेंस, आरटीओ, क्या क्या इसमें डिस्काउंट मिला है और क्या वारंटी है, सारा कुछ जानते हैं। तो ये भाई कितने की पड़ी है तुम्हें ये बाइक? एक्स शोरूम प्राइस पहले तो एक्स शोरूम प्राइस है इस बाइक का 3,98,000। 3,98,000। फिर उसके बाद आरटीओ और इंश्योरेंस जुड़ जाता है। आरटीओ कितना का जुड़ा है और इंश्योरेंस कितने साल का लिया है? इंश्योरेंस मैंने लिया है 1+4, 1 ईयर जीरो डेप्ट प्लस 4 ईयर ये कॉम्प्रिहेंसिव। अच्छा, फिर इसमें क्या इसमें कुछ डिस्काउंट दिया है डीलरशिप ने या नहीं? डिस्काउंट में मुझे ये मिला है क्विक शिफ्टर, इसका क्विक शिफ्टर 20,000 का आता है। 20,000 का आता है। कितने में पड़ा है अब? 9,000 का। 9,000 का। और
ये अभी कितने % में, अभी वो वाला नया वाला GST तो नहीं लगा होगा? नहीं, मुझे ये अभी वही पड़ी है 28% GST प्लस 3% सेस। अच्छा, तो ये टोटल मिला के इसमें वारंटी क्या है? इसमें वारंटी कितने साल की मिली और क्या क्या वॉइड नहीं करना है इसमें, वो भी सारी चीज़ें बताई होंगी डीलरशिप में। वारंटी में तो उसका 3+1 है और 36,000 किलोमीटर तक की रनिंग है। अच्छा। और भाई अगर इसमें अगर तुम सिंगल वायर भी काटते हो ना, तब भी तुम्हारी वारंटी पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो फिर इसको टोटल हम अगर जोड़ें तो ये कितने की पड़ गई है ऑन रोड? ऑन रोड मुझे पड़ी है 468 क्विक शिफ्टर के साथ। क्विक शिफ्टर के साथ 468। हाँ। अगर हम यही 22 तारीख के बाद लेता, अगर क्योंकि 22 तारीख के बाद अगर तू लेता तो ज़्यादा की पड़ती, 9% एक्स्ट्रा GST लगता, तो वो कितने की पड़ जाती? 5,10,000 के आसपास। तो टोटल हमें कितने का डिफरेंस आ गया फिर? 42,000 के आसपास का अप्रॉक्स। 42,000 मतलब बच गए हैं, क्योंकि 22 तारीख से पहले लिया, अभी GST इम्पोज नहीं हुआ। तो ये था इसका टोटल कॉस्टिंग की कितनी पड़ी है GST से पहले। अगर आप लेने की सोच रहे हैं 350 के ऊपर की बाइक, तो मेरे ख्याल से अभी अच्छा टाइम है अगर आपको इतनी बचत चाहिए है, वरना 22 तारीख के बाद GST इम्पोज हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप 350 सीसी से कम की बाइक सीसी की लेते हैं तो उसमें आपको 28 नहीं बल्कि और घट के 18% देना पड़ेगा टैक्स, जो कि काफ़ी अच्छी बात है छोटी बाइकों के लिए। लेकिन गवर्नमेंट ने 350 सीसी की ऊपर बाइक को लग्जरी बाइक कहा है, जो कि बहुत ही gलत है। वो मतलब ऐसा तो नहीं है, वो 600 सीसी की अगर बाइक होती उसमें अगर ऐसा कुछ इम्पोज होता तो समझ आता, लेकिन 350 सीसी के ऊपर तो मुझे नहीं लगता कोई सेंस बनता है। तो अगर आप छोटी बाइक लेते हैं तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। अगर आप छोटी बाइक लेते भी हैं तो ये जो रिड्यूस हो रहा है टैक्स, ये आप ध्यान रखें कि ये एक्स शोरूम पे रिड्यूस हो रहा है, ना कि कोई डिस्काउंट, क्योंकि डीलरशिप हमेशा यही करते हैं कि वो आपको बेवकूफ़ बना देंगे कि डिस्काउंट है, ये वो है। लेकिन ये एक्स शोरूम है, डिस्काउंट आप अलग उनसे मांगें बेनिफिट के लिए या जो भी कुछ है। तो ये तो थी या हमारी इस बाइक की GST की सारी डिटेल्स कि कितने की कॉस्टिंग क्या है, जो भी सब कुछ था। अब हम जानते हैं कि यही बाइक क्यों ली, क्योंकि बहुत सारी बाइकें थी। पूछते हैं कि इससे पहले उन्होंने कौन सी बाइक और देखी और इस बाइक के साथ अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ये जो बाइक, यही बाइक क्यों ली? मैंने और भी बाइक्स देखी थी, लेकिन मेरे को पसंद यही थी। चला के भी देखी थी मैंने, तो मुझे पसंद यही आई थी। और ये सबसे यूनिक भी है अपनी कैटेगरी में। हाँ, यूनिक तो है। इससे एक और स्पोर्ट्स मॉडल आता है जिसमें फेयरिंग उसकी अलग है, लुक अलग है और सीटिंग पे पोस्चर अलग है। वो क्यों नहीं ली, ये क्यों नहीं, नेकेड क्यों ली? मुझे नेकेड पसंद है, शुरू से मैंने नेकेड ही चलाई है। मुझे फेयरिंग बाइक ज़्यादा पसंद नहीं है, फेड वाली। हाँ, अभी ये नेकेड में बता दूँ, थोड़ा सा आपको हल्का सा लीन होना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये हैंडल बार जो है इसका एडजस्ट कर सकते हैं आप कंपनी के थ्रू। तो अभी तक जो चलाई है, अभी तो मेरे ख्याल से 1-2 दिन ही हुआ होगा, तो अभी तक कैसा है? मतलब मेरे को तो पहले ये बताओ कि इससे और कौन सी बाइक देखी? मैंने ड्यूक 390 की देखी थी, स्क्रैम्बलर 400 देखी थी, हाँ, हिमालयन 450 देखी थी और मीटियोर 650 देखी थी। हाँ चलो, वो तो एक हर कोई बाइक वही लेता है, लेकिन ये एक यूनिक बाइक है, अलग है। ज़्यादातर लोग नहीं लेते हैं क्योंकि वही है, सर्विस इतनी ज़्यादा नहीं है इसकी, मतलब सर्विस सेंटर बहुत कम है इसके हर जगह में, कंपेयरिंग टू रॉयल एनफील्ड, यामाहा, क्योंकि अभी नई लॉन्च हुई है इंडिया में। तो ये तो हो गई इसकी बात। अब हम ये बताओ कि अभी तक जो चला ली है इसको, तो अभी तक कैसा एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल, जितनी भी चलाई है? क्या एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक चलाने में? मज़ा आ रहा है? ट्रैफिक में कैसी है? ये बहुत फन टू राइड बाइक है, फ्लिकरेबल है बहुत ज़्यादा, इजी टू मैनूवर इन ट्रैफिक है और हेड टर्नर है, सबसे बड़ी बात तो ये। इसका भी माइलेज कितना, कैसे क्या आ रहा है? माइलेज मुझे अभी जितना मेरी गाड़ी से मिलता है उतना मिल रहा है इसका। कितना मिल रहा है? 14 का। 14 का? ये तो बहुत ही कम है। तो मतलब अभी शायद मेरे ख्याल से नई बाइक है, इसलिए धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि अभी ट्रैफिक में ही चलाई है। ये 30 का तो देना चाहिए कम से कम, मुझे नहीं लगता 30 का देगी ये बाइक। 22 से 25 के बीच का देगी, क्योंकि अभी मैं स्पोर्ट्स मोड में चलाऊँ, इको मोड में चलाई है ज़्यादा। मैं इको में ही चला रहा हूँ। इको में 14 का माइलेज, हाँ, तो बहुत ही कम है। तो ये तो 1 महीने के बाद पता लगेगा इसका रियल माइलेज, जब एक बार सर्विस होगी ना, उसके बाद ही पता लगेगा। और इसका रात में हेडलाइट वगैरह कैसी हैं, ब्रेक कैसे हैं? ब्रेक्स इसकी बहुत अच्छी है,
क्योंकि फ्रंट में मिल जाती है हमें सेंटर ब्रेक पैड्स और रियर में नॉर्मल मिलते हैं। और हेडलाइट इसकी नाइट में थ्रो मेरे को लगा था कम होगा, लेकिन नाइट में थ्रो बहुत अच्छा है इसका हेडलाइट का। सर्विस के बारे में क्या क्या है वो बताया कि कब करानी है इसकी, कैसे क्या है? वही जो हर बाइक का होता है, राइट लेना है, राइट। ठीक है, पहले 1000 किलोमीटर पे, हाँ, फिर वही 5 से 7000 किलोमीटर के बीच में। तो ये सारी डिटेल्स थी इस बाइक के बारे में, और क्या क्या कॉस्टिंग हो सकती है जीएसटी से पहले, जीएसटी के बाद, जो कि इम्पोज होने वाला है 22 फरवरी से। मेरे दोस्त ने ये सही टाइम पे ली है, वरना जीएसटी के बाद तो और महंगी पड़ती। अगर आपको लगता है 40% जस्टिफाइड है, ये बाइकर पे एक्स्ट्रा लोड है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको रियल बाइंग स्टोरी और बाइक अपडेट चाहिए तो फॉलो, सब्सक्राइब।